प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले के जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है हम सभी ने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, और इसमें जो चौथे क्वेश्चन के जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं वो हमें आपके इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चाहो तो हमारा जो पहला पार्ट है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, या फिर चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो बिना देरी किए हुए हम चौथे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे न्यून कोण हैं जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और एक संकेत भी दिया है। संकेत में जो है आप अपनी एनसीईआरटी की बुकों में देखते हो कि उसमें संकेत दिया है कि क्या लिख रहा है कि भाई व्यंजक को साइन और कॉस थीटा के पदों में आप लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम LHS के बराबर हमें RHS को लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पद को लिख लेंगे, यानी कि ये वाले पद को हम इसके बराबर पे लाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई LHS लेने पर हम इस वाले पद को ले लेते हैं। तो इस पद को जब हम लेंगे, इसका मतलब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा आपका होता है 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें कोई सर्वसमीकरण तो लग नहीं रही। और कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है आपके पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है, इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसका एलसीएम लेंगे। तो दोनों में सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा आपका एलसीएम में आ गया। अब जब हर यदि समान होता है तो आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब चाहे भले आप ऐसा कर लो कि भाई साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया, एक आया, और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक का एक ही आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी साइन थीटा है, वही भाग देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो आपका कॉस थीटा ही आने वाला है। अब इस पे कर दिया हमने पूरे पे क्या, स्क्वायर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें आपको एक चीज और नोटिस करना है दोस्तों, कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है और आपको ज़्यादा बाहर नहीं सोचना। तो आप देखते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा तो इसका आ चुका है, नीचे नहीं आया। तो नीचे नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, यानी कि अंश को अलग हर को अलग। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर तो आ गया, अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है कि जो साइन स्क्वायर पहली जो सरसमीकरण थी वो क्या थी, कि साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे इसको पुट कर रहे हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसमें आप देखते हो कि इस जगह पर सरसमीकरण लग रही है, कौन सी वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब इसमें कॉस थीटा पे तो स्क्वायर है, एक पे नहीं है, तो एक पे चाहे भले आप स्क्वायर कर लो, घात 3 चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में एक का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया, क्योंकि एक पे आप घात 2 चढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक यहाँ पर ए है और बी यहाँ पर कॉस थीटा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हमें क्या करेंगे, अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। अब ऐसे यहाँ पर ये वाली सरसमीकरण लग गई, ये इस पद में था, इस पद में खुल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में। तो यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं स्क्वायर में तो है ही जे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा
और एक माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये किस में है, माइनस में है। अब जब माइनस में है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, देखो इससे ये वाली वैल्यू कट रही है, इससे ये कट गया, अब आपका ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो इसको लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये आप देखते हो कि इसके अकॉर्डिंग आ गया। आप चाहो तो अपना दिमाग लगा के आपको इस तरीके से कैसे लाना है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये भाई किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई LHS बराबर RHS। आपको यही सिद्ध करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, आपको cos A बटे में 1 प्लस साइन ए दिया है और प्लस में है 1 प्लस साइन ए और बटे में cos A बराबर आपको 2 sec A आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें आपको जो समीकरण हैं और जो फॉर्मूले हैं, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर में हो जाए कि भाई सभी फॉर्मूले कहाँ कहाँ से आते हैं। तो भाई इसमें क्या करेंगे, हम LHS को लेंगे, मतलब इस पक्ष को लेंगे और इसके बराबर हमें लाना है। हमें 2 sec A के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई LHS लेने पर मतलब हम इस पक्ष को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पक्ष को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम LCM लेंगे क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में है, हम LCM लेंगे। तो यहाँ से LCM क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 1 प्लस साइन ए और क्या cos A, ये आपका LCM में आ रहा है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस साइन ए का भाग इसमें दिया पूरे में, तो भाई 1 प्लस साइन ए से ये कट गई तो क्या बचा, cos बचा, cos A बचा आपका। अब cos A का गुणा cos A से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब उसी प्रकार से cos A का भाग इसमें पूरे LCM में लिया तो cos A से cos A कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा। 1 प्लस साइन ए जो रहेगा वो इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक सरल समीकरण लग रही है, क्या a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब इतना आपको होता है, मतलब ये इस रूप में दिया है, a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान है यहाँ पर साइन a, उसको हमें इस रूप में खोलना है। तो हम इसको खोल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास cos स्क्वायर a। इसको नीचे को हम वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं, जिससे कि क्या है हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जो अंश है यहाँ पर cos a, अब भैया cos स्क्वायर a, अब इसको खोल दिया इस रूप में, तो 1 का स्क्वायर साइन ए है तो भाई साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 2ab, तो 2 की जगह तो आपके पास 2 ही है, a का मान कितना है 1 तो 1 और b का मान है साइन ए। अब ये आपका हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि हम सभी को मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। हमने 8.3 का जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको पहली सरसमीकरण डिस्कस कराई थी कि भैया cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो आपका क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये दोनों। तो इनको पहले तो हम सही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्रम में लिखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है 1, 2 इंटू 1 और इंटू कितना साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा आपका पास 2 साइन ए, और बटे में जो एलसीएम में वैल्यू है हम उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम देखते हैं कि ये वाली, ये कितने के बराबर है, ये आपकी 1 के बराबर है, तो हम इसको पूरी को कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं। और उसके बाद में एक तो यहाँ पर एक ही है और प्लस 2 साइन ए, और बटे में है आपके पास 1 प्लस साइन ए। अब जो एलसीएम में है ना दोस्तों, वो आपका वैसा का वैसा ही चल रहा है, अभी उसका आपका कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 2 sec ए लाना है। अब यहाँ पर ये दोनों तो आ चुके हैं 2 sec ए, देखिए इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एक और एक दो, और cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो इसका मतलब 2 sin a और 1 प्लस साइन ए, इसको गायब करना है आपको, इतनी वाली वैल्यू को। तो इसको गायब करना है तो हम इसको थोड़ा सा इस साइड सॉल्व करते हैं।
अब भैया एक और एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, कितना 2, तो 2 हो गया ये, प्लस 2 साइन ए, और बटे में बचेगा आपके पास, जो बटे में जो हमें एलसीएम लिया था वही का वही आपका आ रहा है ए कॉस ए। अब यहां से हमें मालूम है कि ये दोनों ही आपके आने वाले हैं 2 और कॉस ए। इसको गायब करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, क्यों यहां से हमें निकाल के यही मिलना चाहिए ना, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा आपके पास। अब यहां से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ओनली साइन। यदि आपको हमारा थोड़ा भी सवाल समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखा कीजिएगा। अब यहां पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आपका वैसा का वैसा ही आ गया। अब इसमें आप देखते हो कि इससे ये कट गया क्योंकि सेम है। अब बचा क्या, वो जो वैल्यू हमें चाहिए रही थी वो ही बच गई, तो 2 तो ऊपर 2 का बचा और यहां पर क्या बचा, कॉस ए। अब आप जानते हो कि यदि मान लो कोई वैल्यू है, अब यहां पर सेक ए क्या होता है, मतलब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, मतलब 1/कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू या फिर कहें कॉस ए की वैल्यू, वो किसके बराबर होती है, सेक ए के बराबर होती है। और 1 कितना, 1/सेक ए भी आपका कॉस ए के बराबर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि 2 तो आपका 2 ही है, और जो जो है कॉस ए उसको अपन कितना लिख सकते हैं, 1 कॉस ए, क्योंकि बात बराबर है, इस रूप में लिख लो चाहे इस रूप में लिख लो। और हमें पता है कि भाई 1/कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो 2 की जगह 2 है, 1/कॉस ए की जगह हम सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास सेक ए। दोस्तों आपका एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भाई टेन थीटा बटे में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में है 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर है आपके पास 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। दोस्तों ये वाले पक्ष को आपको इस पक्ष के बराबर में लाना है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम जो हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में किया कि भाई एलएचएस को ले लेंगे, एक साइड को ले लेंगे। तो भाई हम क्या लिखेंगे कि भाई एलएचएस लेने पर, तो जब हम एलएचएस को लेंगे तो भाई टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिखोगे भाई कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और ये जो है 1 यहां पर कॉट थीटा, जब टेन थीटा आपको मालूम है कि भाई साइन बट्टा कॉस होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपका होता है कॉस बट्टा साइन, तो कॉस थीटा बटे में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। अब यहां पर प्लस है तो प्लस, अब कॉट थीटा वही इसी प्रकार से कि भाई ये क्या है, कॉस थीटा बटे में है आपके पास साइन थीटा, और यहां पर 1, अब जिस प्रकार से यहां पर टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा इन बटे में कॉस थीटा। अब ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि हम पहले नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 ले सकते हो। हम नीचे वाले ऊपर वाले पोर्शन को तो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, तो भाई साइन थीटा और कॉस थीटा आपके पास वैसा का वैसा ही है। और यहां पर जो है, यहां पर इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा आपके पास, साइन साइन थीटा। अब 1 का भाग साइन थीटा में दिया तो साइन थीटा, और साइन थीटा का 1 में गुणा किया तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया, तो कहने का मतलब ये है कि यदि जो हर में है वो वैल्यू अगर सेम है आपके एलसीएम में, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, ये हमें मालूम है। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। अब प्लस उसी प्रकार से इस साइड वाला वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ये आपके पास कॉस थीटा और ये आपके पास साइन थीटा। अब यहां से जो है वो बटा है तो बटा, अब इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, वो आएगा आपके पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर वही 1 का भाग कॉस थीटा में दिया, कॉस थीटा और कॉस थीटा में 1 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम है तो आप ऊपर के कॉस साइन को क्या वैसा का वैसा ही लिखोगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि हम इसको पलट देंगे। कहने का मेरा मतलब है यदि कोई संख्या है और वो आपकी a/b और c/d के रूप में लिखी है, तो आप क्या करते हो, इसको पलट देते हो, यानी कि a/b इंटू d/c हो जाता है आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट देंगे, तो इसको पलट देते हैं।
अब इसको पलट देंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। तो यहाँ पर हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि भाई साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब कोई वैल्यू भाग में है, ये क्या है इसके भाग में है, पलट देंगे तो किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा आपके पास ऊपर और नीचे बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को पलट दिया, उसी प्रकार से अब इसको पलट देंगे, मतलब हम इसको गुणा में ले जाएंगे। तो जो आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा था वो आपके पास वैसा का वैसा ही रहने वाला है और जो जो ये वाली वैल्यू है ये पलट जाएगी। तो यहाँ पर कॉस थीटा चला जाएगा कहाँ ऊपर, ये वाले इस साइड, और जो नीचे एक बटे में क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें आप देखते हो कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इनका इनका गुणा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बच रही है। तो हम इसको क्या करते हैं कि भाई साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा हुआ, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं कि भाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। आप देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखें। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने इन दोनों का गुणा किया है, साइन और साइन थीटा का गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का इससे गुणा किया तो भाई इससे डायरेक्ट गुणा तो हो नहीं रहा, तो हमने इसको क्या है कोष्टक में लिख दिया। अब उस प्रकार से ऐसे किया तो भाई कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब गुणा हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में इस प्रकार से इसको लिखा था उसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो प्लस के हैं और इस जगह पर साइन थीटा है माइनस के, और यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो किसका है, प्लस का है, और इस जगह पर है माइनस का है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, क्योंकि हमें सेम वैल्यू को बनाना पड़ेगा तो इस वजह से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। इससे क्या है ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये पहली वाली जो वैल्यू है वो तो आपके पास वही लेने वाली है कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा कोष्टक में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये तो आपके पास वैसी की वैसी ही है। हम इस वैल्यू को ऐसी बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा ये वाले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और कोष्टक में आपके पास साइन को हम क्या पहले लिखेंगे क्योंकि हमने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया है ना, तो निकल के भी तो यही आना चाहिए। तो भाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब आप देखते हो कि ये आपके उसी रूप में आ गया है, और यहाँ पर जो प्लस में वैल्यू थी वो उससे भी माइनस चिन्ह लेने से यहाँ पर ये माइनस के साइन थीटा और जो माइनस और माइनस का जब इंटू होगा तो ये आपके पास प्लस के कॉस थीटा आ जाएंगे। तो आप किस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो अब इस तरीके से लिखा है तो अब हम इन दोनों का क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पर बटे में पहले सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, आप चाहे भले इसको कॉस इंटू साइन लिख लो या साइन इंटू कॉस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या है सही क्रम से लिखता हूं, तो भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर लाना है। तो भाई साइन थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 साइन थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 कॉस थीटा क्या होता है कोसेक होता है। आपको 1 की जरूरत और है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम यहाँ से क्या आएगा आपके पास साइन थीटा दोनों का एलसीएम माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास एलसीएम आ गया इन दोनों का। चलिए अब आप देखते हो कि हमने इस वाले पक्ष का जब इसमें भाग दिया तो भाई इस वाले पक्ष से ये वाला पूरा पक्ष कट गया, क्या बचा आपके पास साइन थीटा। अब साइन थीटा बचा तो साइन थीटा का ही गुणा किसमें होता है साइन स्क्वायर ऊपर अंश वाली वैल्यू में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन का क्यू थीटा। आपको मैं फिर से बताता हूं
इस वाली वैल्यू का हम एलसीएम में भाग देते हैं, और एलसीएम में भाग देते हो सेम वैल्यू से आपकी सेम वैल्यू कट जाएगी, साइन थीटा बचेगा। अब जो बचा है हम ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। इसमें साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है, साइन माइनस कॉस थीटा है। तो इस वाले से इस वाली पूरी वैल्यू कट गई, कॉस थीटा बचा, और कॉस थीटा का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये भी क्यूब हो जाएगा। चलिए अब यहां पर आप देखते हो कि ऊपर एक सरसमीका लग रही है। हम सबको मालूम है कि भाई ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब बराबर क्या होता है, वो होता है आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और कोष्टक में ए माइनस बी। इस सर्वसमीका को आप थोड़ा सा याद रखें कि भाई ये वाली जो सर्वसमीका है वो इस रूप में है। यहाँ पर ए का मान साइन है और बी का मान आपका कॉस है। इसको हम इस रूप में खोल देते हैं जिससे कि क्या है आपका, इसको हम काट सकें। तो इसको खोल देते हैं, ए की जगह साइन है मतलब कि साइन का स्क्वायर, इसमें लिखा है इस रूप में हम खोल रहे हैं, मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, बी का मान क्या है कॉस है, तो प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा चल रहा है सभी में साथ में, देखो कभी कभी अपन थोड़ा सा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बी यानी कि साइन और कॉस, तो भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा अब एडजस्ट करना दोस्तों, यदि आपको ये थोड़ा सा दिख ना रहा हो, ये लिखा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो अंश, जो हमें एलसीएम में जो वैल्यू थी हम उसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आ गया आपके पास, बटे में नहीं इसके मतलब उसमें ही कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों आप देखते हो कि ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इससे आपकी ये वैल्यू कट जाएगी। अब इससे ये कट गई तो उसके बाद बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो ये वाली पूरी वैल्यू एक के बराबर हो गई। कितने के बराबर, एक के बराबर। यहां से बचे आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में ये सो इससे कट ही गया, बटे में बचा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखते हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो तो ये आ चुकी है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा एक बटा साइन थीटा क्या होता है सेक थीटा, और एक बटा कॉस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। लेकिन इसको हमें अभी गायब करना है। तो इसको गायब यदि हमें करना है तो हम इसको थोड़ा सा, हमें जगह की कमी पड़ रही है, हम देख लेते हैं कितना सॉल्यूशन होता है। देखिए आप इसमें एक चीज देखते हो कि यदि ये 1 प्लस साइन थीटा है, हम अगर ये एलसीएम लेके आया है तो सपोज दैट इसको खोलेंगे कैसे, कि भाई इसको हम कैसे खोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके इसको, और यहां पर प्लस है तो प्लस। अब यहां पर इसको हम कैसे खोल लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इस रूप में आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा, और एलसीएम लाएगा तो हम इसको, अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इस रूप में ये बन जाएगा। तो अब इससे ये कट गया, अब इससे ये कटा तो कितनी बार कटा, एक बार कटा। कितनी बार, एक बार। तो यहां से अब हम देखते हैं कि भाई ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू हमको चाहिए तो हम अपनी साइड से भी एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम इसको कैसे खोलेंगे कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पर इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस का हो गया यहां पर कितना, एक। अब आप एक चीज देखते हो, थोड़ा सा दोस्तों जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है, तो हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर। चलिए अब यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपके पास सेक थीटा, सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है आपके पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लिया भाई। अब आप देखते हो इसके बराबर में ये आ चुका है, इसके बराबर में ये आ चुका है, इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है, और यहाँ पर सेक थीटा, बात वही है, या आप इसको या फिर ये कह लो
कि भाई इसको पलट के लिख दो, बात तो बराबर है, 2 और 3 5 होते हैं और तीनों 2 भी 5 होते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा भी लिखोगे तो भी इसकी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि LHS के बराबर में RHS आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है आपके पास RHS। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा ना लगा हो इस सवाल का सॉल्यूशन, तो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और देखिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस प्रश्नावली के ऐसे हैं दोस्तों कि उनको आप एक बार में नहीं आएंगे, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, वीडियो को रोकें, स्क्रीनशॉट लें और फिर आते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। साथियों चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको संकेत दिया है, क्या बोला है कि भाई वाम पक्ष और दाएं पक्ष को आप अलग अलग सरल कीजिए, मतलब LHS और RHS को आपको अलग अलग सरल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। तो भाई 1 की जगह 1 है। अब यहाँ पर सेक ए मतलब सेक थीटा क्या होता है, वो होता है आपके पास 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos ए। अब यहाँ पर जो सेक ए है वो क्या होता है 1/cos, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1/cos। अब यहाँ पर नीचे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, इस साइड ही है सॉल्व करने के लिए, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो भाई दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आपके पास एलसीएम में क्या आएगा cos ए, और cos ए आ गया आपके पास एलसीएम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 1 का भाग cos ए में दिया cos ए, और cos ए का गुणा 1 में किया, तो ये आपके पास क्या आएगा cos ए प्लस, हमको मालूम है कि भाई जो हर रहता है यदि वही वैल्यू यदि एलसीएम में है, मतलब जो आपका लासा आया है, तो आपका ऊपर की वही वैल्यू को लिख देते हैं। अब बटे में है 1/cos ए, तो हम उसको 1/cos ए को लिख देते हैं। ये आपका ऊपर का सॉल्यूशन और ये आपका है। तो भाई cos ए से cos ए कट गया, क्या बचा cos ए प्लस 1। अब थोड़ा सा इसकी बारी आ गई, मतलब RHS की बारी आ गई। तो RHS की बारी आ गई, हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर एक सरसमीका लग रही है, कौन सी वाली, जो हमने पिछले वाले जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस की थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए क्या किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, उसी के रूप से ये सर्वसमीका बनी है, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पर आप देखते हो कि a प्लस बी की सरसमीका लग रही है इस जगह पर, क्योंकि हमें क्या है इसको खत्म करना है, इसको इसके, अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, cos a प्लस कितना 1 लाना है, तो हमें क्या इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इस पर सरसमीका लगाएंगे, कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बराबर में है वो आपके किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक का प्लस एक बार प्लस में वैल्यू और एक बार माइनस में वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करें, एक के ऊपर स्क्वायर लगा लो। अब एक के ऊपर आप कितनी भी घात लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो हम ए वाले जो रूप है उसको हम इस रूप में खोल देते हैं। ए का मान क्या है आपके पास 1 है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और यहां पर बटे में क्या है वो है आपके पास 1 माइनस कॉस ए। अब इससे ये सेम वैल्यू से पूरी वैल्यू क्या हो गई, कट गई, क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉस ए, ये बच गया। अब देखो इसमें भी यही बचा था, तो इसमें भी यही बचा था, तो ये तो था LHS और ये था आपके पास क्या RHS। अब आप देखते हो कि दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं कि भाई यहां से आया cos a प्लस 1 इस साइड से, और इस साइड से क्या आया, जब इसको सॉल्व किया हमने 1 प्लस कॉस ए। अब आप चाहे भले इसको सही रूप में लिख लो कि या तो आप एक को इसमें पहले लिख दो, चाहे भले एक को इसमें बाद में लिख दो, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको किस रूप में लिख सकते हो भाई कि 1 प्लस कॉस ए, ये भी कह लो क्योंकि 2 और 3 5 और तीनों 2 भी 5, और 1 प्लस कॉस ए, ये आपका बराबर हो चुका है, यानी कि LHS और RHS दोस्तों आपका बराबर आ गया है। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद नीचे से उसको सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आपका आना है। यहाँ पे हम लिख देंगे इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था।
दोस्तों अब हम देख लेते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई सरसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें। आप सभी ने हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, जब इस जो वीडियो का इसके पहले वाले जो तीनों क्वेश्चन किए थे हमने, तो मैंने आपको सरसमीकाओं के बारे में बताया था। तो इसमें से आपको बोला है कि भाई सरसमीका को लागू करें। तो हमें अब इसमें एक चीज देखना है कि हमें कि इस RHS के बराबर में लाना है हमें इस वाले पद को, LHS को। तो आप इसमें देखते हो कि भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। और कॉट क्या होता है? वो भी आपका कोस बटा साइन होता है। मतलब कि आपको बटे में साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबके बटे में हम साइन लिख देंगे। तो पहले हम LHS को लिखेंगे कि भाई LHS लेने पर, LHS लेने पर अब हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे किसका? साइन का। तो यहां पर जो कॉस ए है ये, इसके बटे में हम साइन को लिख देंगे, और उसके बाद में फिर माइनस के साइन ए है, और फिर बटे में इसके में भी साइन ए आ गया, और यहां पर एक है तो एक बटा क्या आ गया? साइन ए आ गया। अब आपको मालूम है कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहां पर चलिए बटे में लगा दिए। अब कॉस ए के भी जो है, यहां पे भी हम किसका? साइन का भाग देंगे। तो हमने इसमें भी साइन का भाग दे दिया। प्लस है तो प्लस लगाया साइन ए, और साइन ए के बटे में क्या आ गया आपके पास? साइन ए। माइनस का यहां पर क्या है देखो, एक, और इसमें भी हम साइन का देंगे। तो हमने क्या किया है, इस वाले में जो LHS है उसमें हर एक पद में साइन का भाग दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि कोसेक भी आपका साइन का उल्टा होता है, कॉट के बटे में भी कॉट बराबर क्या होता है? वो होता है आपके पास कॉस बटा साइन। तो इसलिए हमें साइन को लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कटा तो क्या मिला? एक मिला हमें, यहां पर भी एक मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको जो मिला है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस बट्टा साइन क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपके पास क्या? कॉट, कॉट ए, क्योंकि ये सभी में ये है। और उसके बाद यहां पर माइनस का एक, प्लस में एक बट्टा साइन क्या होता है? वो होता है आपके पास कॉसेक, कॉसेक ए। और बटे में वही कॉस, कॉस बट्टा साइन कॉट, यहां पर प्लस का एक, और उसके बाद जो माइनस है तो माइनस एक बटा साइन कॉस, कॉसेक। तो भाई ये लिख दिया हमने कॉसेक ए। यहां पे भी ये कॉसेक ए है, थोड़ा सा आप समझा करें इसको, कॉसेक ए। अब इसमें आप देखते हो, देखो हमें ये लाना है RHS में, और RHS में कोसेक और कॉट हमारा आ चुका है। इतना पोर्शन बचा है यहां से लेके ये पूरा, इसको आपको गायब करना पड़ेगा, इसको और इसको, तब जाके आपका प्रूफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिख लेंगे, क्योंकि इसको एक को कहां पहुंचा दें, हम इस साइड पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास कॉट ए, यहां पे प्लस में कोसेक ए, और माइनस का 1 बटे में जो नीचे वाली वैल्यू है उसको, वो है आपके पास कॉट, फिर प्लस का 1। अब आप इसको नीचे से, आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो हमें गायब करना है, तो इसको तो हम कर ही देंगे। तो इसलिए आपको नीचे को व्यवस्थित क्रम में लिखो नहीं लिखो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो गायब में जाएगा। अब इसमें आपको एक निर्देश बोला था कि आप इस सरसमीका को लगाइए, इस वाली को। तो इसमें आप देखते हो एक आया है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम कॉट को जब हम इस साइड पहुंचा देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, हमने सरसमीका पढ़ी थी। और इसको मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, देखिए ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 की जगह पर हम इसको पुट कर रहे हैं, जिससे कि क्या है, नीचे जो कॉस और कॉट है वो ऊपर भी आ जाए, तो इससे हम इसको काट सकें। तो चलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कॉट है उसकी जगह पर कॉट, कॉट ए, प्लस का कोसेक ए, और -1 की जगह हम किसको पुट कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर और कॉट को, जो सरसमीका में है उसको। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह पे हमने पुट कर दिया। और नीचे वैसा का वैसा ही, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हम हटाने वाले हैं। यहाँ पर आ गया आपका वैसा का वैसा, इसको हमने लिख दिया कोसेक ए।
अब इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर आप देखते हो इस जगह पर आपका सर्वसमीकरण लग रही है कौन सी वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है, जिससे कि क्या है आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो भाई प्लस में और एक बार किस में, माइनस में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम इसको इसमें खोल देते हैं। तो इसमें खोल देंगे हम भाई इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पर ये इसको हम खोल देते हैं। तो ये कितना हो गया, देखो बड़ा कोष्टक लगा रहा हूं जिससे कि क्या है आपको क्लियर समझ में आए। कोसेक ए एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमने इस सर्वसमीकरण को इस रूप में खोल दिया। चलिए अब यहां बटे में जो चीज है पूरी वैल्यू उसको बटे में लिख देते हैं। कॉट ए प्लस का 1 और माइनस कोसेक ए, ये आपके पास हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए हमें इसको गायब करना है, ये तो आपका आ चुका है इसके बराबर, हमें इस पूरे पोर्शन को गायब करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जिससे कि क्या है हमें ये वाली वैल्यू आ सके। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में हम देखते हैं कि कॉमन आ रहा है आपके पास कोसेक कॉट, मतलब कि ये जो है इसी वही कॉमन आ रहा है। आप कॉट को पहले लिखो या कोसेक को पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोसेक और कॉट को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो भाई कोसेक ए प्लस का कॉट ए, ये आ गया कॉमन। अब इस पूरी वैल्यू में से हमने कॉमन लिया है, तो इसमें क्या है, अंदर क्या बचेगा, एक। अब आप देखते हो एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये निकलेगा, और माइनस का ये आ चुका है आपके पास कोसेक ए प्लस का कॉट ए। दोस्तों यदि आपको ये थोड़ा सा भी यदि आप इसमें डाउट हो रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है। देखिए हमें निकल कर यही वैल्यू मिलनी चाहिए। अब कोसेक कॉट को यदि एक में गुणा करेंगे तो ये निकलेगा, और इस वैल्यू का इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपकी निकल के आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, ये है आपके पास कॉट ए नीचे वाली वैल्यू प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब इसमें आप देखते हो कि भैया प्लस का एक है। अब आपको इसको व्यवस्थित क्रम में लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये कट जाएगा, ये वाली पूरी वैल्यू से ये वैल्यू कट गई। इसमें क्यों कट गई, देखिए एक प्लस में है, प्लस में है, कोसेक माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस में था ये, ठीक है। अब कॉट ए प्लस का कॉट ए था तो ये भी प्लस का कॉट ए है। आप इसको व्यवस्थित क्रम में नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये कट गया। क्या बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप देखते हो कि ये RHS के बराबर आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे भाई कि LHS बराबर हो गया आपके पास RHS। इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों छठवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छठवें क्वेश्चन आपका एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है यह। इसमें आप ये समझ लीजिए कि यह आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया है ये छठवा वाला क्वेश्चन। क्या बोला है कि भाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए है और बटे में है 1 माइनस साइन ए। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सेक ए प्लस टेन ए आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, मतलब इस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया LHS को लेने पर हम LHS को ले लेते हैं, ये वाले पक्ष को ले लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए और बटे में है आपके पास 1 माइनस साइन ए। अब इसमें आप देखते हो कि जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, उसको यदि रूट से बाहर लाना है हमें, तो हम हर का परमेयकरण करते हैं। हर का परमेयकरण इन द सेंस जो आपके हर में जो वैल्यू है उसका गुणा कर देते हैं सिंबल चेंज करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हर का परमेयकरण करने पर हम इसका हर का परमेयकरण कर देते हैं। तो भाई हर का परमेयकरण करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए पूरा लिखा कीजिएगा, जिससे कि क्या है आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर हो वो आपको पूरा नंबर दे। तो 1 प्लस साइन ए और बटे में है आपके पास 1 प्लस साइन ए और बटे में है आपके पास
1 माइनस साइन ए। इसका परमेयकरण करने के लिए हमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को सिंबल चेंज करके हम गुणा कर देंगे, कहाँ, ऊपर और नीचे, 1 प्लस साइन ए। अब इसमें आप देखते हो कि इस जगह पर आपकी सर्वसमीकरण लग रही है, कौन सी वाली, कि भैया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक बार वैल्यू माइनस में और एक बार वैल्यू प्लस में। तो यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, चाहे भले आप ए प्लस बी कह लो चाहे ए माइनस बी कह लो। तो इसमें जो ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों प्लस में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों भाई प्लस में है, माइनस में होते तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कर देते। अब यहां पर ये वाली वैल्यू इसके रूप में दी है, यहां पर ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है आपके पास, साइन है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये आपका हो गया। और आप सभी को मालूम है कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है आपका पास कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि जो कॉस स्क्वायर है ए है, वो आपके पास क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने जब पहले क्वेश्चन जब किया था हमने पार्ट 1 में, तब हमने इन सर्व समीकरणों को डिस्कस किया था कि भाई इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, इसका रीजन है, देखिए कि यदि हमें सेक ए लाना है तो सेक ए किसका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो भाई कॉस लाना है तो यहां पर पहले आपको कॉस लगाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, कॉस ही लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू को। तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये वाली वैल्यू है वो क्या बन गई, कॉस बन गई। चलिए अब इतना सॉल्व हो गया। अब हमें मालूम है कि यदि हमें रूट हटाना है, सपोज दैट यदि रूट हटाना है तो आपको मालूम है कि 2 गुणित 2 यदि रूट में है तो हम क्या करते थे, 2 की घात 2 को हम कैसे हटा सकते हैं ना रूट से, क्योंकि 2 बार 4 हो जाएगा और 4 को आप रूट से हटा देते 2 बार निकल आता था। तो उसी प्रकार से जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होगा, आपका रूट हट जाएगा, ये वाला रूट। तो यहां पर जो वैल्यू है हम उसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और बटे में है आपके पास कॉस ए। अब आप एक चीज देखते हो कि आपको सेक ए प्लस टेन ए लाना है और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपके पास, सेक ए होता है और 10 क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो इसको आप खोल दीजिए, मतलब इसको आप 1 बटे में कितना लिख सकते हो आप, कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब आपको मैं एक बार और बताता हूं कि भाई ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, इतनी सेक के बराबर, और साइन ए और कॉस ए क्या होता है, वो आपका 10 होता है। तो हमने क्या किया, जब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये रूप ही बन जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो हम इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो भाई 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास, सेक ए, ओके। और यहाँ पर साइन साइन बटा कॉस क्या होता है आपके पास, 10। तो ये हो गया आपके पास 10 ए। अब आप देखते हो कि भाई ये वाली वैल्यू LHS RHS के बराबर आ चुकी है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, RHS। और यही आपको सिद्ध करना है, आप लिखोगे इति सिद्धम। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सातवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सातवें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर कितना 3 थीटा बटे में है 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको 10 थीटा प्रूव करना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें क्या 10 थीटा है, तो 10 थीटा कब आता है, जब साइन बटा कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको लेंगे, किसको, LHS को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई कि LHS लेने पर हम LHS को ले लेंगे। तो एक काम कीजिए आप कि हम चलो एक बार उतार ही लेते हैं इस बार तो इसको। तो भाई साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर कितना 3 थीटा बटे में है 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आप देखते हो कि यहां पर साइन कॉमन आ रहा है और यहां पर कॉस कॉमन आ रहा है, तो साइन बट्टा कॉस तो आ गया 10। तो यहां पे क्या साइन कॉमन आ रहा है, कोष्टक में क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस का। अब जो वही साइन तो आ गया कॉमन, तो यहां पर कितना बचा, 2 पावर बची और उसके बाद 2 बचा, तो 2 साइन स्क्वायर
थीटा, ये आपके पास इतना बच गया इसमें। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो भाई कॉस थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पर भी आप साइन थीटा को लिख देना। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1, ये आपके पास बच चुका है इसमें। अब इसमें आप देखते हो कि साइन बट्टा कॉस थीटा आ चुका है टेन थीटा, ये पोर्शन पूरा फालतू का है, हमें इसको गायब करना है। अब इसमें क्या है, बटे में है कॉस थीटा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर भी आपको कॉस ही लाना पड़ेगा, क्यों, तभी तो कटेगा ये सेम से सेम वैल्यू। तो चलिए ऊपर लाते हैं हम, तो ये आपका पास साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो 2 है तो वो 2 ही है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। इससे क्या है, नीचे के उसके बारा उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसको आप बड़ा कोष्टक कर दीजिए, जिससे कि क्या है, ये छोटा कोष्टक हो जाएगा और ये आपका बड़ा कोष्टक हो गया। अब इसको चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इस ग्रुप में कर लिया। तो ये आपके पास कॉस थीटा कोष्टक में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतना हो गया। अब आप इसमें देखिए कि हमें कितना चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं, यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, उसके बाद ये कोष्टक है तो भाई कोष्टक 1, यहाँ पर जो 2 का है अंदर गुणा कर देंगे तो किसका, माइनस का 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस का, क्योंकि जो माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस गुणा में क्या होते हैं, प्लस। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका हो चुका है। अब बटे में कॉस थीटा और अंदर जो है वो सेम का सेम लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सही चल रहे हैं हम। तो साइन थीटा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो किसका बचा, माइनस का 1 आपका बचा, तो क्या किसका बच गया, माइनस का। ओके, और यहाँ पर प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमने कर लिया, देखिए कॉस थीटा नीचे की वैल्यू, इसको हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसमें आप देखो, चाहो तो आप यहीं पर भी काट सकते हो, क्योंकि इसमें भी -1 है, ये भी -1 है, और ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। और नहीं चाहो तो आप किसी एक को व्यवस्थित क्रम में लिख दो। तो यहाँ पर साइन थीटा हम इसको लिख देते हैं ऊपर वाले को, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर, देखिए 3 और 2 5 लिखो, ठीक है, चाहे भले 2 और 3 5 लिख दो, तो बात तो बराबर है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया कॉस थीटा। अब इसको ये तो वैसा का वैसा ही लिखा होने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई, क्या बचा आपके पास, साइन और कॉस बचा, और साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया आपके पास टेन थीटा। अब ये आपके पास LHS है वो RHS के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलिए ये आपका 7वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सॉल्व हो चुका है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो 8वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो भाई इसके बराबर में हमें लाना है, देखिए चलना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। हम सभी को मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि भैया साइन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर कि 1 कोसेक होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो इसमें आप देखते हो कि भाई यदि इसका इंटू मैं इससे कर दूं, यानी कि साइन का इंटू कोसेक से कर दूं, अब यहां पर प्लस वाला नहीं है, इंटू वाला मामला फिट हो रहा है। तो यदि इससे कर दूं तो साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। उसी प्रकार से कोसेक का उल्टा क्या होता है,
कोसेक सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि कॉस बराबर होता है 1/सेक। तो भाई इसी प्रकार से कॉस इंटू सेक क्या होता है 1। उसी प्रकार से टेन का उल्टा क्या होता है, तो भाई टेन थीटा का उल्टा होता है क्या 1/कॉट। ओके, अब इसी प्रकार से जो टेन है इंटू कॉट, यहां पर क्या आएगा आपके पास कॉट, टेन इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें आपके पास एक तो ये वैल्यू हो गई जो हम इस सवाल में यूज करेंगे, क्योंकि 7 चाहिए देखो हमें, और 7 तो हमें तभी आएगा जब हमारे पास बहुत से 1 1 1 होंगे। ये तीनों जो है, इन तीनों के तीनों जो फॉर्मूला है इनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हम इसमें यूज करने वाले हैं। क्योंकि अब वैसे सिंपल है कि भैया साइन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो चलिए इतना आपके पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस LHS को ले लेते हैं। तो भाई इसको हम लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है। तो इसमें आप देखते हो कि यहां पर सरसमीका लग रही है, कौन सी वाली, a प्लस बी का स्क्वायर। और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सरसमीका आपकी लग रही है इन दोनों में, देखिए आप ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, यहां पर a का मान साइन है दोस्तों, और b का मान क्या है कोसेक है। इसमें a का मान क्या है कॉस है, और यहां पर b का मान है सेक। तो हम इसको इस रूप में खोल देते हैं, चलिए खोलते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस यहां पर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी कि 2 का मान क्या है साइन है, तो साइन a, और b का मान कितना है कोसेक है, तो यहां पर कोसेक a। अब उसके बाद इसी रूप में इसको खोल देते हैं, तो प्लस यहां पर जो इस वाली सरसमीका को लगाते हैं इसमें। तो चलिए a का मान कितना है, यहां पर कॉस है, तो भैया कॉस का स्क्वायर। उसके बाद b का मान है क्या सेक, तो यानी कि सेक का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 कॉस a इंटू सेक a। अब ये हमने इस दोनों को पूरे को खोल दिया किस रूप में, इस सरसमीका के रूप में। तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा समझना। तो अब यहां पर आप देखते हो कि हम क्या करते हैं, हमें चाहिए भाई 7 टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या करना है हमें कि इसमें हम देखते हैं कि 1 क्या हो रहा है। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि भाई साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इन दोनों की। तो हम इन दोनों वैल्यूओं को कितना कर देंगे 1 कर देंगे। उसके बाद ये कॉसेक, तो भैया कॉसेक बच गया स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस 2, अब हमने अभी आपको बताया था कि साइन ए और कॉसेक ए क्या होता है 1 होता है आपके पास, तो इसको 1 रखेंगे। बताया था ना हमें कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और दोनों की इनटू में जब होते हैं तो वैल्यू कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। प्लस यहाँ पर ये तो दोनों को लिख लिया हमने 1। चलिए क्योंकि हमें ज़्यादा स्टेप ना बढ़े इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर सेक है तो सेक लिखा, सेक स्क्वायर ए। अब उसी प्रकार से जब भाई साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है, तो कॉस ए और सेक ए क्या होता है वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू को कितना रख दिया 1 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि कितने दो में हमें मिल चुके हैं। देखिए एक एक और ये 2 और ये कितना 5, 5 हमें मिल चुके हैं, मतलब 7 चाहिए। तो इसमें भी इसका मतलब देखिए आप सरसमीका लग रही है, कौन सी वाली लग रही है कि देखिए कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर जो ए होता है वो होता है हमारे पास क्या कोसेक स्क्वायर ए को, तो कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ये वाला। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सरसमीका का, हम इसकी जगह पर कोसेक की जगह पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख रहे हैं।
तो इसको हम लिख देते हैं। तो 1 की जगह 1 है और यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसके लिए देखो हमें कॉट भी मिल गया। अब यहाँ पर 2 कम 2 और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने जो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसका ये मिल चुका है हमें, और 2 एक कम 2। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 2 और 4 5 6 7 सभी को जोड़ दिया हमने, जो जो अंक है ये कितने हो गए आपके पास 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर ये चल रहा था, देखिए सब में ये चल रहा था, देखो थीटा ए का मतलब होता है एंगल और थीटा का मतलब भी क्या होता है आपके पास, थीटा का मतलब ही आपका कोण होता है। तो आप ए लिख लो, थीटा लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिख लिया हमने। अब आप देखते हो कि भाई ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई, RHS के बराबर हो चुकी है, मतलब कि LHS बराबर हो चुका है RHS का। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पहले आ गया 10, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, हो गया सॉल्व। तो भाई LHS बराबर RHS ये हमारा सिद्ध हो चुका है। दोस्तों आपका ये 8वां क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब हम देख लेते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 90 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई कोसेक ए माइनस साइन ए और कोष्टक में है दूसरा सेक ए माइनस कोसेक ए बराबर में आपको क्या है 1 बटे में टेन ए प्लस कोट ए। ये आपको क्या है बराबर लाना है दोनों को। लेकिन आपको साथ में एक और कंडीशन और है। क्या कह रहा है कि भाई वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो पहले जब हमने तीनों क्वेश्चन किए थे तो उनमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई सरसमीकरण लगती है तो आपको लगाना है, नहीं आपको साइन और कॉस के रूप में इसको चेंज करना है। तो हम इसको चेंज करते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं भाई कि LHS लेने पर। तो अब हम जो कर रहे हैं वो किसका, LHS का कर रहे हैं। तो भाई LHS लेने पर यहाँ पर कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपके पास 1 बटा साइन। तो भाई कोसेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। अब यहाँ पर ये तो बेचारा ऑलरेडी साइन है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको चेंज करते हैं। भाई सेक का उल्टा क्या होता है, वो होता है आपके पास 1 बट्टा कॉस। तो भाई सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 बट्टा कॉस ए। अब कॉस ए ये तो आपके पास ऑलरेडी कॉस में है ही। तो कहने का मतलब है यदि कोई सरसमीकरण लगती है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो फिर उसको साइन और कॉस के रूप में आप इसको लिखिए। अब यहाँ पर हम क्या है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है आपके पास, साइन आ रहा है। साइन ए आपके पास एलसीएम आ गया। अब साइन ए जब हमको मालूम है कि यदि हर में कोई वैल्यू सेम है जो एलसीएम में आई है तो ऊपर की वैल्यू वही की वही लिख देंगे। अब एक का भाग साइन ए में दिया, क्या आया आपके पास साइन ए, और साइन ए का गुणा यदि हम साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसी प्रकार से जैसे ये सॉल्व किया इसी प्रकार से इसको करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आया, कॉस ए। अब जब ये कॉस ए नीचे ही है तो ऊपर की वैल्यू सेम। अब यहाँ पर एक का भाग कॉस ए में दिया कॉस ए, और कॉस ए का गुणा ऊपर किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अब इतना ये हो गया। अब हमको मालूम है कि भाई यहाँ पर देखिए सरसमीकरण लग रही है। यहाँ पर कौन सी सरसमीकरण लग रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो क्या होता है, तो वो होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह हम इनको लिख सकते हैं। आपको जहाँ यहाँ सरसमीकरण लगती है वहाँ लगानी पड़ेगी। तो चलिए ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर साइन ए, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये क्या हो गई, ये हो गई आपके पास कितना, ये हो गई साइन। तो भाई साइन स्क्वायर ए ये, ओके, और बटे में है आपके पास कॉस ए। अब ये दोनों भाई अब इससे आगे तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो ये क्या लगा, इनटू लगा है, मतलब कोष्टक क्या होता है, गुणा होता है।
तो भाई कॉस स्क्वायर ए बटे में है आपके पास साइन ए और इनटू साइन स्क्वायर ए और बटे में है आपके पास क्या कॉस ए। अब इसमें आप देखते हो कि यहाँ पर साइन एक बार है और यहाँ पर साइन का गुणा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। स्क्वायर का मतलब गुणा 2 बार। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से इसको काट सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए इंटू साइन ए, और इसका भी मतलब वही हुआ। तो भाई कॉस स्क्वायर स्क्वायर से हम इसको काट सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारे पास बचा है और इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो अब ये एलएचएस हमने दोस्तों क्या है आपका ले लिया है। अब हम लेते हैं किसको, आरएचएस को, ये वाले पोर्शन को। इसने बोला था भाई कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सॉल्व करो, तो हम क्या लिखेंगे भाई कि आरएचएस लेने पर, तो आरएचएस को लेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि देखिए इसमें क्या है, आपको कॉस और साइन लाना है, यहाँ पर देखना बस। अब यहाँ पर टेन ये क्या होता है, टेन होता है आपके पास साइन वट्टा कॉस, तो 1 टेन क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, ये हमको मालूम है। और कॉट क्या होता है भैया, टेन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इनका दोनों का एलसीएम लिया तो आया आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए ये हो गया। अब भाई दोनों का एलसीएम ले लिया, अब cos a का भाग cos a में दिया, तो cos एक से cos a कट चुका है। आपको मालूम है कि एलसीएम में जब हम लेते हैं तो जो नीचे का जो हर होता है उसका भाग देते हैं किसमें, एलसीएम में। तो cos a से cos a कट गया, क्या बचा आपके पास साइन ए बचा। अब साइन ए का गुणा ऊपर वाली वैल्यू में करते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया, साइन ए का इसका पूरे में भाग दिया, साइन ए से साइन ए कटा, क्या बचा कॉस ए बचा। अब कॉस ए का भाग ऊपर गुणा कर देंगे हम, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है एक चीज कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। हमने सबसे पहली सरसमीका पढ़ी थी, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो गई 1 हो गई, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं बटा कॉस ए इंटू साइन ए। अब आपको मालूम है कि यदि कोई चीज ए यहाँ पर बी और सी दोनों बटे में है अगर इसके, और ये क्या है, ये आपका पूरे इन दोनों वैल्यू को बटे में है, तो इसको कैसे पलटते हैं, इसको पलटते हैं हम, सी का गुणा किस में हो जाता है, ए में हो जाता है, ओके, और बी आपकी नीचे ही रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो भाई पलटेंगे तो यहाँ पर चलो ये यहीं पर जगह बच रही है, तो भाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप देखते हो कि भाई एलएचएस और आरएचएस आपके दोनों कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई कि एलएचएस बराबर है आपके पास आरएचएस के, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो साथियों ये आपका नवा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम देख लेते हैं 10वें नंबर के इस जो प्रश्नावली है उसके लास्ट क्वेश्चन को। साथियों 10वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 3 पद दिए हैं आपके पास। तो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस टेन ए और बटे में है 1 माइनस कॉट ए, और इसका क्या स्क्वायर बराबर आपको टेन स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान से देखते हो कि इसमें इसको सिद्ध करने के लिए देखो टेन कब आता है, जब आपके पास साइन बट्टा कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर ही फोकस करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें यहाँ पर इस जो एलएचएस है हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि एलएचएस लेने पर, देखिए हमको करना क्या है कि इस वाले को सॉल्व करना है, किसको, इसको पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि भाई कोई सरसमीका लगती है तो आपके पास लगाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास सेक स्क्वायर ए, इस वाली सरसमीका में, ठीक है। तो भाई सरसमीका यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए, ओके, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए, ओके। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया। अब देखिए आपको मालूम है कि आपको टेन लाना है, मतलब आपको साइन और कॉस चाहिए।
भैया सेक क्या होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और कोसेक क्या होता है, वो होता है आपके पास 1/sin। स्क्वायर है तो हमने भाई स्क्वायर लगा दिया। अब क्या है देखिए, अब आप इसको पलट दो, तो पलट देंगे हम इसको, तो जब पलटेंगे तो आपको मालूम है कि भाई a/b और c/d के रूप में यदि कोई वैल्यू है, ऐसे कि a/b और यहाँ पर है c/d, तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास a/b इंटू में d कहाँ पहुँच जाता है ऊपर और c कहाँ आ जाता है नीचे, ये आपके इस रूप में हो जाता है। तो 1/cos² a यहाँ पर इंटू करेंगे जब हम उसको, तो यह साइन कहाँ पहुँच गया आपके पास ऊपर, और बच्चे बटे में क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर इसमें गुणा किया 1 में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास sin² a, और यहाँ पर cos² a का गुणा 1 में किया, तो ये क्या आएगा आपके पास cos² a। और हमको पता है भाई कि साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 होता है। अब इस पे स्क्वायर चढ़ा है इसलिए हमने भी स्क्वायर चढ़ा दिया, तो ये हो गया आपके पास 10² a। अब दोस्तों ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या है, हमें इस वाले पक्ष को हमने इस RHS के बराबर हम ले आए, तो इस वाले पक्ष को सॉल्व कर लिया हमने, आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जगह को एडजस्ट करना होगा। तो ये भी क्या है, ये भी LHS है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई कि LHS लेने पर। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह क्या 1 ही रहेगा आपका। अब उसके बाद में 10 क्या होता है, वो होता है आपके पास साइन बट्टा कॉस, तो साइन a बट्टा कॉस a, ये आपके पास हो गया। अब उसके बाद देखिए ये बड़ा कोष्टक है थोड़ा सा, यहाँ बटे में आ गया 1 कोट क्या होता है भैया, साइन 10 का उल्टा होता है, मतलब कि क्या होता है कॉस बट्टा साइन होता है, तो कॉस बट्टा साइन लिख दिया हमने। ओके, अब इस पे पूरी वैल्यू पे क्या चढ़ा है स्क्वायर चढ़ा है, तो आप इस पे स्क्वायर चढ़ा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। पलटी पलटी कब होती है इसकी, जबकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान देना आप। यहाँ पर cos a और 1 इसका क्या आया एलसीएम cos a, और भैया 1 का भाग cos a में दिया cos a, और cos 1 का गुणा 1 में किया, तो भाई ये तो आपके पास आ गया cos a इसको। और यहाँ पर हमको मालूम है कि यदि हर में कोई चीज़ एलसीएम वाली है जो इसका हमने लिया है, तो क्या आएगी वो ऊपर की सेम आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आ गया आपके पास साइन ए। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब ये ऊपर की वैल्यू का हमने ये वाला हिसाब कर लिया, अब हम हिसाब करते हैं इसका, तो इसका एलसीएम क्या आएगा साइन आएगा, साइन ए। अब यहाँ पर देखिए, या फिर चाहो तो देखिए सबसे सिंपल साइन ए का गुणा 1 में किया साइन ए, और इसका गुणा इससे किया, क्या हो गया आपके पास cos a, ये आपके पास हो गया। अब चलिए, अब यहां से आप देखते हो कि भाई इसको पलट देते हैं, क्या कर देंगे इसको हम पलट देंगे, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसको कोष्टक में ही रहने देते हैं cos a माइनस साइन a। अब पलट सकते हैं क्योंकि यह पूरा बटे में आ चुका है, यहाँ पर हो गया आपके पास cos a। अब हम इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन a, और बटे में साइन a माइनस कॉस a। अब इसमें आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि क्या आप इन दोनों को काट सकते हो, आप इन दोनों को नहीं काट सकते। देखो क्यों नहीं काट सकते वो मैं आपको बताता हूँ। आप इन दोनों को इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर साइन ए है किसका माइनस का, और यहाँ पर साइन ए है प्लस का, यहाँ पर कॉस ए है किसका प्लस का, और यहाँ है माइनस का, तो आप इन दोनों को काट नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। आप ऐसे नहीं काट सकते, इस तरीके से काट सकते हो। कैसे कि देखिए, यदि मैं माइनस का इसमें कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप साइन को पहले लिख लीजिए। अब यदि इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का साइन ही रहेगा प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हो कि साइन ए किसका है माइनस का है, और जो कॉस ए है वो किसका प्लस का रह गया, क्योंकि माइनस का हमने क्या कर ले लिया कॉमन ले लिया, तो साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा कॉस ए।
अब इनटू यहाँ पर साइन ए है, ओके, ये वाला, और इसको तो हम वैसा का वैसा ही लिखने वाले हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। तो चलिए ये हमारे पास हो चुका है। अब देखिए इसमें आप देखते हो कि इसमें थोड़ा सा हमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कि अभी भी ये वैल्यू सेम नहीं आई, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया तो वही साइन ए, और अरे ये इसको माइनस प्लस का कॉस ए है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस का लेना पड़ेगा। अब देखिए इसका गुणा यदि माइनस में होगा तो क्या प्लस का कॉस ए हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू अब सही है, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो कट गया, क्या बचा आपके पास, साइन बचा, किसका, माइनस का, और ये आपके पास कॉस ए बचा, और इसका क्या बचा, स्क्वायर बचा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया साइन और कॉस क्या होता है, ये होता है आपके पास 10, और किसका, माइनस का, और इसका स्क्वायर किया। तो आप एक चीज याद रखना कि यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर करो, तो आप कहोगे कि सर ये कितना होगा, ये 4 होगा, किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस और माइनस का 2 बार गुणा होगा स्क्वायर में, तो वो किसके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ई। आपकी समझ में यदि ना आया हो तो मैं आपको बताता हूँ कि माइनस का 10 ए है, और मैं कह दूं कि भाई इसका दोनों का आप गुणा करके बताओ, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 10 का गुणा 10 में किया 10 स्क्वायर, और माइनस का माइनस में इंटू में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखते हो कि हमने जब इसको सॉल्व किया था तो 10 स्क्वायर ये आ गया, जब इसको सॉल्व किया तो ये भी क्या आ गया आपके पास, 10 ए आ गया। और यदि आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, LHS बराबर क्या हो गया, ये आपके पास RHS हो चुका है, ओके। अब दोस्तों ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन इस वाली जो प्रश्नावली 8.3 के ये सॉल्व हो चुके हैं। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी त्रिकोणमिति जिनको कठिन लगती हो उनको शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।